तो संसारिक रोग और नॉर्मल बुखार, इसकी उपमा देते हुए हमें अपने बुद्धिमता से अपने जीवन को जीने का प्रयास ये करना है कि हमें दवाई लेनी बंद नहीं करनी है। दवाई दवाई भी देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो पेन किलर होती है और एक होती है असल दवाई जो होती है बीमारी की। जैसे किसी को कोई शरीर में व्याधि हो जाए, तो वो डॉक्टर, और व्याधि से दर्द भी हो रहा है और वो व्याधि जो है वो ठीक भी नहीं हो रही है तो डॉक्टर दो तरह की दवाई देता है कि अगर दर्द हो ज्यादा तो ये दवाई खा लीजिएगा। जैसे कि बुखार में गले में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नियमित रूप से टाइलेनॉल तो खाते रहिए, जो बुखार की दवाई, दर्द की दवाई है, या फिर कोई पेन किलर या आइबुप्रोफेन हो गया या क्रोसिन हो गया, डिस्प्रिन तो खाते रहिए। साथ में एंटीबायोटिक भी खाइए। एंटीबायोटिक जो होता है वो असली दवाई होती है। असली दवाई एंटीबायोटिक है, और साथ साथ दर्द की दवाई भी देता है डॉक्टर। तो दर्द की दवाई खाली हम खाएं तो रोग ठीक नहीं होगा, एंटीबायोटिक खाली खाएं तो दर्द से परेशानी जूझनी पड़ेगी। इसलिए दोनों दवाइयां साथ साथ चलती हैं कॉम्बिनेशन में। उसी प्रकार से इस संसार में जो कष्ट है, दुख है, इसमें पेन किलर है मटेरियल अपलिफ्टमेंट। खूब पैसा कमा रहे हैं हम, खूब नाम कमा रहे हैं, इससे संसारिक इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है। पैसा खूब आ गया है तो चलो हमें सड़क पे रहने की या फिर भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, जिनको खाने को नहीं मिलता है, उनको बोला जाए भक्ति करिए तो कहेंगे जी पहले दो वक्त की रोटी कमा लें फिर तो भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो भगवान की भक्ति करने वाला कभी भूखा नहीं रहता है। तो लेकिन जो जनरल दृष्टिकोण है यही है कि इमीडिएटली नीड क्या है, पैसा कमाना। क्यों? जिससे कि हम संसार की जो समस्या है, जैसे सर्दी है तो घर होना चाहिए, घर है तो घर का किराया या फिर ईएमआई या उसका लोन जो ले रखा है उसमें पैसा उतारने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा आए, जिससे अब पैसा आएगा तो उससे बाकी जरूरतें पूरी होंगी, खाने को मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई आगे चलेगी। इमीडिएट इमीडिएट जो हमें हमें इमीडिएट जो नीड है वो पैसे की है, नो डाउट। लेकिन वो एक तरह का पेन किलर है, समझिए आप। उससे अल्टीमेट फायदा नहीं होगा। अल्टीमेट फायदे के लिए आपको एंटीबायोटिक, इस रोग से हम कब तक जूझते रहेंगे, कब तक हम इस संसार में एक इस भाग दौड़ की जिंदगी में भी भागते रहेंगे, तो उसके लिए एंटीबायोटिक लेने जरूरी है। एंटीबायोटिक क्या है? हरि नाम और भगवत भगवान की कथा का संग करना, जिससे कि हमें इस संसार रूपी चक्रव्यूह से छुट्टी मिल जाए। तो पेन किलर लेना भी बंद नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएट नीड वही है। तो अपना कर्तव्य जो भी हमारी, इसलिए भगवान ने भगवद गीता में शुरुआत में बताया कर्म योग में कि अपने जो नियत कर्म है उसे जरूर करना चाहिए। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें काम करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जनरली लोगों के मन में धारणा हो जाती है कि जी अब आज से पूजा पाठ करने लगे, अब वैसे सब छोड़ छाड़ के या तो मंदिर में ज्वाइन कर लेंगे या जंगल चले जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के आदेशों को चलता है। भगवान कृष्ण ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अपने कर्तव्य को आप छोड़िए। कर्तव्य पूरे करने हैं, काम सारा करते रहना है, लेकिन काम करना और संसार में ही बस रह के काम करते रहना एक प्रकार का पेन किलर है। आप पेन किलर तो लिए जा रहे हैं, दर्द, इमीडिएट दर्द तो दूर हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में कौन सोचेगा? ये दर्द कब तक ठीक कर पाएंगे आप? जब तक संसार में है तब तक चलिए, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब नाम यश कर रहे हैं, दो दो नौकरियां कर रहे हैं, या खूब बैंक बैलेंस बढ़ाने, यही आपका मोटिव है, तो दिस इज जस्ट लाइक ए पेन किलर, जो कि इम्पोर्टेंट है। पर ये एक्चुअल रेमेडी नहीं है, दवाई एक्चुअल दवाई नहीं है आपकी बीमारी की। मन में छल कपट बना रहेगा
मन में निंदा चुगली ईर्ष्या भावना काम वासनाएं और ये सब चीजें बनी रहेंगी जब तक हम असल दवाई नहीं लेंगे। जो कि संसार का रोग है, ये रोग जब तक हमारा दूर कैसे होगा? जब हम असली दवाई, असली एंटीबायोटिक लेंगे। और एंटीबायोटिक क्या है? भगवान का शुद्ध नाम, भगवान का, की हरि कथा, हरि कथा श्रवण, उनके नाम का जप, कीर्तन। जब ये लेके चलेंगे दोनों साथ साथ, जैसे एंटीबायोटिक और पेन किलर डॉक्टर दोनों देते हैं, तब जाके बीमारी से भी ठीक होता है और इमीडिएट दर्द भी दूर होता है। उसी प्रकार से अपने कार्य हमें करते रहना है, लेकिन साथ साथ नियमित रूप से भगवान के नाम का जप कीर्तन भी करते रहना है, क्योंकि वही अल्टीमेट दवाई है हमारी इस सांसारिक रोग से, सांसारिक चक्रव्यूह से छूटने की। तो ये कब हम कर पाएंगे? ये हम जब कर पाएंगे जब हमें पता हो कि हम सांसारिक रोगी हैं। डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब हमें लगता है कि अब हम रोगी हैं, जब हमें पता है कि हम बीमार हो गए हैं, तभी तो जाएंगे डॉक्टर के पास। कोई फालतू में डॉक्टर के पास तो पैसा देने जाता नहीं है। तो जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम रोगी हैं, तब तक हम जाएंगे ही नहीं। इसलिए देखा जाता है संसार में कि आप लोगों को बुलाएं, भैया भगवत गीता कथा में आओ, कितने लोगों के पास ग्रुप में मैसेज जाता है, देखिए वही 7 या 8 लोग आप लोग जो हैं वही आते हैं रेगुलर रूप से। हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते होंगे। जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि हम बीमार हैं, तक हम उसका रेमेडी करेंगे ही नहीं। उसको कभी हम इलाज के लिए जाएंगे ही नहीं। सत्संग में बैठना और सत्संग में रहना खाली ये नहीं कि हमें हमें सिर्फ सुन के बस आ जाना। जितना समय आप भगवान के कार्य में दे रहे हैं, उतना समय भगवान ने क्या कहा, स्वल्पस्य धर्मस्य त्राहितो महतो है। स्वल्प पलक झपकने मात्र का समय भी अगर कोई मेरे लिए देता है, मेरी कथा सुनता है, श्रवण करता है। अब हम सब क्या कर रहे हैं? भगवान ने जो वाणी बोली 5,000 साल पहले, उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, समय निकाल के आ रहे हैं, तो क्या ये खाली चला जाएगा ऐसे ही? बिल्कुल खाली नहीं जाएगा ये। नियमित रूप से भगवत कृपा जरूर मिलेगी। तो इसलिए सत्संग में जाना, जहाँ हो वहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन हम जब ही जा पाएंगे जब पता हो कि हम रोगी हैं, हमें परेशानी है, हमें ठीक होना है, हमें पहुंचना है। जब हमें लगता है कि अब बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पेन किलर में ही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, किसी को एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं मिल रही है, तो जब तक पेन किलर काम कर रही है तब तक कर रही है। एक पॉइंट पे आके जब पेन किलर काम करना बंद कर देगी, तब जाके हमें तब जाके हम एंटीबायोटिक की खोज करेंगे। करेंगे जरूर, क्योंकि बीमार तो सभी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते, बीमार हैं तब भी नहीं जाते। अरे कौन जाए, छोड़, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसे होते हैं कुछ लोग। कुछ पे परेशानी हो गई तो नहीं जाएंगे, अपना भी घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहेंगे इलाज। कई बार ठीक हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन लंबी बीमारी जो होती है अपने आप ठीक नहीं होती। ये तो इतनी लंबी बीमारी है कि इसने हमारे कई जन्म बिता दिए। कई जन्मों से हम इसी बीमारी में ही हैं। तो ये तो इतनी लंबी बीमारी खींच दी हमने। अब जाके इलाज करना जरूरी है। इसलिए मिलता है कि जब हमें पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम बीमार हैं। बीमार है तो हमारे अंदर दोष है, ये सब जो हमारे अंदर दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या दंभ कपट अभिमान, ये रोग हमारे अंदर है, ये हमें ग्रसित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अपने अपने समय पर। और फिर तीनों गुण के अंतर्गत आके रजोगुण सतोगुण और तमोगुण में अवस्था में रह गए ये गुण, और ये दोष और अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक जैसा चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन जब समझ जाएंगे, जैसे आप लोग समझ गए और रेगुलर रूप से आ रहे हैं, तो हम फिर भगवत गीता कथा बिना सुने रह नहीं सकते। नाम जप किए बिना फिर रह नहीं पाएंगे। अरे नाम जप नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मन में कचोटता रहेगी कि यार अभी नाम जप रह गया है, अभी हम सोएंगे नहीं, अभी नाम जप हमारा बचा हुआ है। भले ही रात को 11 12 1 बजे तक नाम जप करेंगे, करके ही सोएंगे। ऐसी स्थिति भी आती है। तो ये कहाँ से आती है? क्योंकि अब दवाई मिलनी शुरू होगी ना, इलाज दिखने लगा और रिजल्ट दिखने लगा। तो इसलिए भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं
इस 13वें अध्याय में भगवान ने बताया अभी तक कि अपने को जब तक देहात्म बुद्धि के स्तर पे रखोगे आप, तब तक पेन किलर आपको काम कराती रहेगी। लेकिन जब आप आत्मा की दृष्टिकोण से अपने को देखेंगे, तब जाके आपको दिखेगा कि मैं जिस शरीर में हूँ, इस शरीर में दोष है, रोग है, जिस जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आगे बढ़ने के लिए मुझे नियमित रूप से भगवत कथा, हरि कीर्तन, ये सब करना है, जिससे कि मेरे दोष दूर हो जाए। वरना कैसे दूर होंगे? जैसे पड़े हैं, जन्मों से पड़े हैं, ये पड़े ही रह जाएंगे। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे हरि कथा सुनने का या नाम जप करने का, तब तक ये दोष जो है हमारे हृदय में, जो हमें नियमित रूप से भयभीत करते हैं या ईर्ष्या पैदा करते हैं किसी के प्रति, या क्रोधी स्वभाव बना देते हैं हमारा, ये जब तक पड़े ही रहेंगे जैसे पड़े हैं जन्मों से। इनको दूर करने का खाली एकमात्र उपाय है हरि नाम, बस। और भगवान की कथा सुननी नियमित रूप से। तो यही हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको सुनने से क्या फायदा होगा? हमारा रोग दूर होगा, और हम जितना जल्दी रोग ठीक हो जाएगा, उतना जल्दी प्रसन्न होके हम संसार में जिएंगे। और जब समय होगा जाने का, उस समय हम भगवत कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेंगे निर्भीक होकर। ये अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल क्या है? कि भय बिल्कुल खत्म हो जाए, चिंता एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाए, किसी प्रकार का डर, फिक्र, कंफ्यूजन, केओस, ये सब ना रहे। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाए, और अंत में भगवान को प्राप्त कर लें। तो ये जो अवस्था है, ये जब ही हो सकती है जब हम नियमित रूप से दवाई लेंगे, दोनों, पेन किलर और एंटीबायोटिक। तो आगे बढ़ने से पहले एक माला जप करेंगे, और उसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान एक माला जप मतलब साथ मिलकर करें। अनम्यूट कर सकते हैं अपने को आप, माला करते दौरान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे। हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे, राम हरे। हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 हरे, हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, कृष्ण राम हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम, कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे, हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे चैतन्य हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों ने आप सभी ने संकीर्तन के रूप में हरिनाम जप का इतना प्रभाव है कि हमारे हृदय में ये झाड़ू का काम करता है। जिस प्रकार से कमरे में बहुत धूल अगर भर गई हो तो उसको धूल को निकालने का एकमात्र तरीका क्या है, तो झाड़ू लगाई जाए। तो जितनी झाड़ू आप लगाएंगे उतना जल्दी कमरा साफ होगा। तो हमारे हृदय में जन्मों से ये धूल जो है जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये धूल किस रूप में है? निंदा, चुगली, छल कपट, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, भय, ये धूल है, धूल के कण हैं जो हमें भगवान का दर्शन करने ही नहीं देते। और हम पशुरत जीवन जीते हुए संसार से चले जाते हैं। खाली आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार प्रकार के जो शास्त्र वर्णन करता है, इनसे अलग हटके वही व्यक्ति सोच सकता है जो कि नियमित रूप से झाड़ू लगा रहा हो, सफाई कर रहा हो कमरे की। वही तो कमरे की डेकोरेशन सोच पाएगा करने की। अब कोई आलसी इतना है कि कमरा गंदा पड़ा है तो पड़े रहने दीजिए, धूल पड़ी है तो पड़े रहने दीजिए, कौन साफ करे, तो उसका कमरा वैसा ही पड़ा रहेगा। एक जन्म चाहे बीत जाए, चाहे 1000 जन्म बीत जाए।
जो कर्मठ व्यक्ति है, तो समझ गया है कि मुझे कमरे को डेकोरेट करना है, इसको भगवान का निवास स्थान या मंदिर बनाना है, तो वही झाड़ू लगाएगा, वही एक दिन क्लीन भी कर लेगा, और वो उसी के हृदय में भगवान विराजित भी हो जाएंगे जाकर। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद, जो आपने दृढ़ता से हरिनाम जप किया। हमारे मध्य आज एक नए भक्त कंचन माता जी उपस्थित हैं, जिनको हमने देखा कि उन्होंने ज्वाइन करी थी। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा करते हैं आप आते जय श्री रहेंगी कृष्ण जी। भगवद गीता ग्रुप में। जी जी। हम्म। हमारा ये 13वां अध्याय चल मैं रहा है। भारत से हूँ। हेलो। जी। मैं हाँ, भारत यहाँ देश से हूँ। जी, यहाँ ये सभी प्रज्ञा माता ने जी। मुझे ज्वाइन कराया, मेरी ना मतलब बिटिया है वो, बड़ी हाँ जी, हाँ दीदी जी, की मुझे पता बिटिया। है। हाँ, तो मेरी बहन बेटी है वो। ऐसा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए, ये भी प्रचार का ही कारण है कि प्रचार हमें करना चाहिए, और हम सभी भारत के हैं। कोई जी लेकिन जी। इधर हाँ बसा है, जी कोई हाँ उधर जी। बसा है, तो प्रयास करिएगा, आते रहिए, क्योंकि भगवत हम आदि से हाँ आदि जी हाँ से जी, जरूर जरूर जरूर। जी। तो हम कथा में आगे बढ़ते हैं। 13वें अध्याय हाँ को जी। हमने पकड़ लिया है। 13वें अध्याय में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिखाई दे रही है। हाँ जी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो जैसा हमने चर्चा करी कि भगवत गीता अभी तक 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और इस शरीर को एक प्रकार की गाड़ी है, सोच जैसे कि ड्राइवर उसके अंदर बैठता है, जब तक ड्राइवर बैठेगा नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, जहां पे खड़ी है खड़ी रहेगी। उसी प्रकार जब तक इस शरीर को चलाने वाली आत्मा और परमात्मा, ये दो ड्राइवर हैं हर शरीर में, आपके भी और हमारे भी, जब तक वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये शरीर आगे बढ़ेगा नहीं। जैसा जिस अवस्था में, चाहे इसे जला दीजिए, चाहे दफना दीजिए, चाहे काट दीजिए, चाहे सुखा दीजिए, कुछ इस पे चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जैसी ही आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो ये शरीर चलायमान हो जाता है, चलने लगता है, और एक्सप्रेशन देने लगता है, या तो मेन ड्राइवर कौन है? आत्मा है। अब वो किस दिशा में गाड़ी ले जाता है, इसका इंडिपेंडेंस उस ड्राइवर को है। या तो गलत रास्ते पे ले जाए, या सही रास्ते पे ले जाए। परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो सिर्फ दर्शन, जैसे कि कभी आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया हो जो यूएस में है, ड्राइविंग टेस्ट में देते हुए कई बार आपने देखा होगा कि हम तो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन साथ में वो इंस्पेक्टर जो पुलिस वाला बंदा है वो भी बैठता है। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपको मॉनिटर करेगा कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, और अपना नोट डाउन करता रहेगा आपको नंबर देने के लिए कि आपने गाड़ी कितनी अच्छी चलाई या कितनी खराब चलाई, सही रास्ते पे ले गए, स्टॉप साइन पे रुके कि नहीं रुके, रेड लाइट पे पर्याप्त गति से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, जैसे, या और जितने भी उसके पास पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। तो वो इंस्पेक्टर सिर्फ देखता है, कुछ बोलता नहीं आप, और बाद में बताता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। उसी प्रकार से भगवान एक इंस्पेक्टर की तरह से हम सबके हृदय में बैठे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने कितनी बार दूसरे की निंदा चुगली करी, कितनी बार आपने दूसरों से कपटी अभिमान कपटी व्यवहार बिताया, कितनी बार आप अकारण ही भयभीत रहे, कितनी बार आप ने भय के कारण गलत रास्ता चुना, कितनी बार सही रास्ता चुना, कितनी बार आपने दूसरे को दुख दिया। ये सब नोट डाउन हो रहा है, एक एक पल की घटना नोट डाउन हो रही है हम सबकी, एक एक पल की। और इसका हिसाब रखा जाएगा कि हमने गाड़ी कैसे चलाई, सही चलाई कि गलत चलाई, अगली बार गाड़ी देनी है कि नहीं देनी, नहीं देनी तो कौन सी गाड़ी देनी है, मनुष्य रूपी गाड़ी के लायक है कि नहीं है, या पशु गाड़ी दे दी जाए, या फिर कीट पतंग बना दिया जाए। वो हमारे कर्म सारे बना दिए जाएंगे उस इंस्पेक्टर के, जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, जो नोट डाउन कर रहे हैं। पूरा नोट डाउन करके हमारी अगली गाड़ी कैसी हो, हमें लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हम एक उच्च लोक की प्राप्ति करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब नोट डाउन होता है। तो भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, अर्जुन ने प्रश्न किया स्टार्टिंग में कि इस शरीर के बारे में जो और जानना चाहा, तो भगवान ने वही बता रहे हैं कि ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है।
इसको जानने वाले क्षेत्रज्ञ, यानी कि एक आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर विराजित होते हैं। 8 से लेके 12वें श्लोक तक हमने जो पढ़ा था उसमें वर्णन किया था भगवान ने कि क्या चीज हमारे अंदर होने लग जाए कि हमें पता लग जाए कि हमारा सुधार हो रहा है, हमारे अंदर से बुराइयां दूर हो रही हैं। अगर हमारे अंदर ये इन सब का समावेश होने लग जाता है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे अर्थात भगवान कृष्ण हम वर्णन कर रहे हैं, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से मिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। तो ज्ञान भगवान किसे घोषित कर रहे हैं कि जब ये पूरे 16-17 गुण जो हैं हमारे अंदर आने लग जाए, इनका इनका प्रिसिजन कैसे होगा? इसका एक ही गुण ऐसा, यानी कि जो अगर हम खाली इस गुण को अपना लें, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अगर खाली इस एक गुण को हम अपना लें तो हमें अलग से ये सारे गुणों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को नियमित रूप से उसके लिए समय निकाल के भक्ति के कार्यों में हम लग जाएं, तो अपने आप विनम्रता, दमहीनता, सहिष्णुता, सरलता हमारे हृदय में आने लग जाएगी। कैसे होगा ये? भक्ति के नियम जो हैं उन नियमों का पालन करके और हरि नाम जप करके, जो भक्ति के विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, और भगवत गीता भी हमने पढ़े। 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय जो था पूरा भक्ति योग के ऊपर था। तो उसको पुनः मनन कर सकते हैं, क्या क्या भगवान ने पॉइंट बताए, किस प्रकार से हम भक्ति में तल्लीन हो सकते हैं, कौन सा भक्त भगवान को अति प्रिय है। ये सब आपको उन 6 अध्यायों में अगर आप पढ़ेंगे दोबारा जाके, तो ये 12वें अध्याय में ही आपको संक्षिप्त पता लगेगा किस कौन सा व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है जो भक्ति में लगा हुआ है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो हम श्लोक नंबर 13 और 14, 13 से प्रारंभ करते हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसको। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृत्युमुच्यते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। पराशक्ति और अपराशक्ति हम पढ़ चुके हैं, आपने आपको ध्यान हो, 2 प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं। पराशक्ति कहते हैं आत्मा को, भगवान की जो अ, जिसका शरीर चल रहा है, आत्मा जो कि क्षेत्रज्ञ है। और अपरा शक्ति कौन है? शरीर जो 5 भूतों से बनके बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये अपरा शक्ति, ये भी भगवान की शक्ति है। तो शरीर पूरा देखा जाए तो पूर्ण रूपेण भगवान की ही है, भगवान का ही है, भगवान की शक्ति है। लेकिन इस शरीर को हम अपना समझ के जो बैठे हैं, यही हमारे दुखों का कारण बनता है। ये मेरा है, ये मेरा मेरा पुत्र है, ये मेरा संतान है, ये इसमें बुराई नहीं है सोचने में, लेकिन इसके प्रति अत्यधिक जो आसक्ति हो जाती है हमारी, और उसके ऊपर से शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ये हमारे दुख का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि हम तो बैठे हैं रेंटेड अपार्टमेंट में, एक रेंट का घर मिला हुआ है। इस घर को अपना समझ लेंगे अगर, तो जिस दिन निकाला जाएगा इस घर से उस दिन बड़ा दुख होगा। लेकिन अगर पता हो पहले से ही कि रेंट का घर है, छोड़ना है एक दिन, तो हम उतना दुख नहीं होगा। उसी प्रकार से यह भगवान वर्णन कर रहे हैं, भगवान की दोनों शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति।
तात्पर्य शिला प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। आशा करते हैं आपको ध्यान होगा क्या विधि बताई थी, आत्मा परमात्मा कौन है और क्षेत्र 24 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, फिर 5 इंद्रिय विषय हैं, मन बुद्धि अहंकार, 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसके बाद इंद्रियों के विषय ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। जैसे आंख का काम है देखना, देखना सुनना महसूस करना, चखना स्वाद, ये सब इंद्रिय विषय हैं जो 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये पांचों इंद्रियां जो हैं, ये हर एक इंद्रिय इतनी बलवान है कि पूरे शरीर को अपने साथ खींचने की शक्ति रखती है। जैसे कि आप जा रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, अगर जा रहे हैं सपोज करिए बाई रोड, और लेकिन आपने रास्ते में देखा कि कोई शहर पड़ा, वहां पर कोई अभी कोई ऐसी मूवी रिलीज हुई है, लेटेस्ट मूवी कोई रिलीज हो गई, उसका बिलबोर्ड देखा आपने कि उस शहर में वो मूवी बहुत सस्ते दाम पर दिखाई जा रही है, उसका टिकट बहुत सस्ता है, और आप मूवी देखने के शौकीन हैं, तो आप जा तो लखनऊ रहे थे, लेकिन रास्ते में आपने पिक्चर का बोर्ड देखा, तो आप डिटूर हो गए, मतलब कि आप रास्ते में आप पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए। अरे चलो मूवी देखते चलते हैं, सस्ती मूवी दिखाई दे रही है, या फिर रास्ते में जा रहे हैं तो कुछ अच्छे पकवान की दुकान दिखाई देगी, चलो खाते हुए चलते हैं। तो ये देखा कहाँ से, आंखों ने। सोचा नहीं था जब घर से निकलेंगे कि हम पिक्चर भी देखेंगे रास्ते में। जाना लखनऊ था, लेकिन रास्ते से भटक गए थोड़े समय के लिए, क्योंकि आंखों ने कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि जिसने पूरे शरीर को खींच लिया। ऐसी कोई स्वादिष्ट पकवान की दुकान आ गई सामने, सोचा नहीं था कि हम कुछ खाएंगे, लेकिन पकवान की दुकान दिख गई, तो जीवा ने मुंह ने खींच लिया आपको उसकी तरफ। इसी प्रकार से सुनना, किसी के बारे में कुछ सुन लिया आपने, सोचा नहीं है कि हम लिटरली सुनने के बाद कुछ और काम करने लग गए। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां जो हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, इसलिए क्योंकि इतनी बलवती हैं ये, कि ये आपको आपके मार्ग से, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको भटका सकती हैं। तो इन पांचों इंद्रियों पे ही सबसे ज्यादा अटैक होता है काम का या माया देवी का। इन पांचों इंद्रियों को ही हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मार्ग से ना भटकें, अपने गोल को प्राप्त करें। तो भगवान ने वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, ये हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में बताएंगे भगवान। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जीवन अमृत का स्वादन, बहुत पैसा होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं, कष्ट बने हुए हैं। किसी से बोला जाए भैया तुम खुश हो, नहीं जी मुझे कष्ट है। भले ही कितना पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई हाथ खड़ा करके डंके की चोट पे नहीं बोल सकता कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो जीवन अमृत, जीवन तो अमृत कहा गया है यहाँ पर भगवत गीता में कह रही है, तो जीवन अमृत कहाँ से मिलेगा, जब तक आत्मा और परमात्मा दोनों का ही ज्ञान मनुष्य को ना प्राप्त हो जाए। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यही वहां पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वे अनादि हैं, यानी आप और हम अनादि हैं। हमारा कोई, हम बोलते हैं ना आपकी बर्थडे किस दिन आती है, बर्थडे का डे बताते हैं, वो शरीर का डे है, जिस दिन ये शरीर संसार में आया। जीवात्मा की बर्थडे कोई है ही नहीं, उसको कोई बता नहीं सकता कब से है, अनादि काल से पता नहीं। सिर्फ शरीर बदल रही है, सिर्फ एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट रेंट पे बदलते जा रहे हैं हम अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन हम पैदा कब हुआ इसकी कोई डेट नहीं है, एक शरीर का पैदा हुआ उसकी डेट है,
उसकी डेट को हम सोचते हैं हमारी पैदा डेट है, लेकिन वो ही सबसे बड़ी मूर्खता है। देहात्म बुद्धि भगवत गीता का स्टूडेंट एकदम से समझ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। शरीर की पैदा हुई डेट को अपनी डेट हम बताते हैं। हमारी डेट तो यहाँ भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, देखिए। भगवत गीता, जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोई हमारी निश्चित तिथि नहीं है। ना ही परमेश्वर, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकटने का इतिहास बता सकता है। अतएव वे अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते व पश्यता, शरीर के का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। तो कभी मृत्यु भी नहीं है, जब पैदा नहीं हुए तो मरेंगे भी नहीं। ऐसी हमारी कोई मृत्यु भी नहीं है, ये शरीर छोड़ देंगे एक दिन बस, और दूसरा शरीर मिल जाएगा। शिला प्रभुपाद समझाते हैं इसमें क्या डिफिकल्टी है। जैसे एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले गए, और दूसरा अगर अच्छा हो, उसके लिए खूब मेहनत करी हो, पैसा कमाया हो, तो बड़ा बंगला खरीदेंगे। अभी जितना घर है उससे बड़ा घर खरीदेंगे। अभी जो कार है उससे बड़ी कार खरीदेंगे। अगर पैसा नहीं कमाया, अच्छे तरह से मेहनत नहीं करी, पैसा खत्म हो गया, तो रेंट पे जाना पड़ेगा। अभी अपना घर था, अब नीचे वाले तुम दो घर में जाना पड़ेगा। फिर तो एक सस्ती सी कोई कार खरीदनी पड़ेगी, या फिर स्कूटर दो पहिया खरीदना पड़ेगा, वाहन। तो सब कुछ अपने कर्मों पर खेल चल रहा है, लेकिन हम वही बने रहेंगे। हम में कोई अंतर नहीं होगा। उसी प्रकार से ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, आज पुरुष शरीर में है, कल स्त्री शरीर मिल सकता है। कोई स्त्री है वो पुरुष बन सकती है। जीव जंतु के शरीर में जा सकते हैं। मांसाहारी व्यक्ति किसी मांस खाने वाले शरीर में चला जाता है, गरुड़ पुराण के अनुसार। जिसको बहुत मांस खाना है, उसको भगवान मांसाहारी शरीर देते हैं। तुम पकाने की टेंशन ही छोड़ो, बिना पकाए बिना मसाला लगाए उस सब पे झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ो, मारो, खाओ। ऐसा शरीर मिल जाता है, जैसे शेर का शरीर होता है, भालू का शरीर होता है। वो पकाते थोड़ी है मांस को, मनुष्य को पकाना पड़ता है मांस, क्योंकि मांस खाने के लिए शरीर नहीं बना है। किसी का बहुत झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, या फिर अलग अलग तरीके जो रंग बदलता है, वो गिरगिट का शरीर प्राप्त कर लेता है। गिरगिट देखिए हर बार रंग बदलता है, आज कुछ है कल कुछ है। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख शरीर है। अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में ये जीवात्मा मूव होती रहती है। हमें सोचता है कि हम पैदा हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रहे हैं, बस। अपने कर्म के अनुसार, और इसे कई जन्मों से होता आ रहा है। कब रुकेंगे पता नहीं। रुकने का तरीका क्या है, मनुष्य शरीर मिल जाए तो भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, बस यही एकमात्र तरीका है रोकने का इस संसार के चक्रव्यूह से, और कोई तरीका नहीं। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान चित्रज्ञ प्रतीक गुणेशा, शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरिरेव नासरेव कदाचना, जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतएव इस श्लोक इसको हम आगे पढ़ना और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो उपदेश क्या है। अतएव इस श्लोकों में ब्रह्म को भी ब्रह्म का जो वर्णन हुआ है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए विवृत होता है, तो समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। आनंद ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म क्या? आनंद और विज्ञान। विज्ञान अर्थात कोई थोपा हुआ ज्ञान नहीं है। ये जी जैसे कुछ लोग सोचते हैं, अरे पूजा पाठ वही पंडित थोप थोप दिया हम पे, अब पढ़ो, अब पूजा करो, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। नहीं, आपको पूजा करनी है तो क्यों करनी है? कृष्ण ही की पूजा क्यों करनी है? ये भगवत गीता के अनुसार ही जीवन क्यों जीना है? हर प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार विज्ञान में हर प्रश्न का उत्तर होता है। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंस है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑर्थोडिज्म। ये कोई अंधविश्वास नहीं है पूजा पाठ करना। हाथ जोड़ के बस आरती गा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मतलब नहीं पता हमें। यहाँ सब चीजों का मतलब बताया गया है शास्त्रों में, और उसको आप अमल करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी आंखों से। इसलिए ये विज्ञान ब्रह्म कहा गया है। विज्ञान, विज्ञान जो है भगवत गीता का, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर संबंध सिर्फ शरीर, जिस प्रकार ड्राइवर का गाड़ी संबंध होता है उतना भर है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये कोई थोपा हुआ ज्ञान नहीं। यहाँ पे थोप नहीं रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप एनालाइज करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। आपको स्वतः ही ये ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा हमने सुना भी है। अनजाने में ही लोग बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति चला जाए, अच्छा आदमी था चला गया,
कौन चला गया? शरीर तो वहीं पड़ा है, इसको भी जला दोगे या दफना दोगे? कोई चीज थी इसके अंदर जो चली गई, वही आत्मा है, वही मेरा शरीर, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसे हमें समझना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 14। सर्वता पाणिपादमा तत्सर्वत अक्षिर शिरोमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। किनके? ब्रह्म के। जिस ब्रह्म की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। तो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्य कारणों के परे स्थित है। सबसे पहले तो भगवान के अधीन है, परमात्मा और आत्मा दोनों भगवान का ही स्वरूप होने के कारण परमात्मा भगवान का अंश रूप। परमात्मा कौन है? श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आएगा और डिटेल में। भगवान कृष्ण ने अपने जब विस्तार किए, तो विस्तार करते 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 तीन प्रकार के विष्णु उत्पन्न हुए। विष्णु भी एक नहीं है, तीन विष्णु है। एक है क्षीरोदक्षाय विष्णु, एक कारणोदक्षाय विष्णु और एक गर्भोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु ने जब पृथ्वी पर, जब प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तो ये संसार, गैलेक्सीज बने, यूनिवर्सेस। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, कैसे भागवत में इसको डिटेल में बताया गया है। हर एक यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर गए, जिसको आप देखते हैं क्षीर सागर पे भगवान विष्णु विराजित हैं, लेटे हुए हैं शेषनाग शैया पर, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो कारणोदक्षाय विष्णु से अलग है, लेकिन उन्हीं का अंश है। वो हर गैलेक्सी के अपने क्षीरोदक्षाई, अपने गर्भोदक्षाई विष्णु है। और उनकी कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्स के ब्रह्मा जी। उस यूनिवर्स के ब्रह्मा, हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा के चार मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ऐसे कई ऐसे यूनिवर्स पैदा हुए जिसमें पंचमुखी ब्रह्मा हुए, किसी में 1000 मुखी ब्रह्मा हुए, किसी में 1 लाख रुपये मुखी ब्रह्मा हुए, उस यूनिवर्स की योग्यता के अनुसार। इस प्रकार हर यूनिवर्स में श्रीमद् भागवत बताती है कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अलग अलग गुण है, क्वालिटी है, उसकी इंटेलिजेंस के अनुसार कितनी इंटेलिजेंस है उस क्षेत्र में, उतने मुखी ब्रह्मा। हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा है चतुर्मुखी। और जब ब्रह्मा जी ने, उस यूनिवर्स के ब्रह्मा ने अलग अलग ग्रह, प्लेनेट, सब चीजें बनाई, तो हर कण कण में जो परमात्मा रूप में प्रवेश कर गए, वो है शीरो दक्षाई विष्णु, विष्णु जी का तीसरा स्वरूप। कण कण में, आत्मा के अंदर, हमारे अंदर परमात्मा रूप में, एक एक निर्जीव वस्तु के अंदर कण कण में जो परमात्मा हम बोलते हैं व्याप्त है, वो है शीरो दक्षाई विष्णु। और वो भगवान कृष्ण का अंश के अंश समझे जाते हैं भागवत के अनुसार। इसलिए कहा गया परमात्मा और आत्मा दोनों ही भगवान के अधीन है। उनके हाथ पांव सिर आंख मुंह और कान सर्वत्र हैं। किसके? परमात्मा के। आत्मा जो व्याप्त है ब्रह्म रूप में, सब जगह व्याप्त है, मतलब सब जगह उपस्थित है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। अवस्थित है, सब जगह व्याप्त होकर वो स्थित है और देख रही है, मॉनिटर कर रही है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि एक ड्राइविंग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है कि आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हो, वैसे परमात्मा रूप में भगवान का एक अंश इंस्पेक्ट करने के लिए आपको, और आपको अंदर से हिम्मत देने के लिए। कभी अकेला नहीं छोड़ा भगवान ने आपको, तो हम कभी अकेले हैं भी नहीं। हमारे साथ हमेशा भगवान का हाथ रहता है, परमात्मा रूप हमारे अंदर ही चल रहे हैं ना साथ साथ। सबसे नजदीक हमारे परमात्मा ही, भगवान ही है। हमें लगता है जी हम अकेले हैं, अंधेरे में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है। अकेले तो कभी है ही नहीं हम। परमात्मा रूप में भगवान विराजित है हमारे साथ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जिस प्रकार सूर्य, तब श्रील प्रभुपाद कीजिए, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। इसमें अर्थात जो किरणें हैं भगवान, जैसे सूर्य की किरणें, कण, कितने सारे कण मिलके सूर्य की किरण बनती होगी, छोटे 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 लाइटिंग ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद सूर्य अपना स्थित भी है। हम कहें जी किरणें हैं बस सूर्य का स्वरूप, सूरज का अपना स्वरूप तो कुछ है ही नहीं, तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। सूरज का अपना स्वरूप भी है जो हमें ऊपर दिखता है, गोलाकार एकदम। और सूर्य की किरणें भी हैं, वो भी सूर्य का सूचक है। उसी प्रकार परमात्मा भगवान का सूचक है, परमात्मा का अपना स्वरूप भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं।
उनके अंदर उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सब परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सब सब ये संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण ये सोचता है तो उसका ज्ञान ही नहीं, तो उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका सोचना उल्टा है। तो ये जो लाइनें से दोबारा पढ़ते हैं। यदि वह अज्ञान कारण ये सोचता है, क्या सोचता है कि वो भी सर्वत्र है परमात्मा कारण, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मूर्खता कारण कि मैं ही भगवान हूँ। हमें किसी भगवान पे विश्वास नहीं है। हम ही भगवान है, हम मेहनत करेंगे तो हम भगवान कोटि तक पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसे जो सिद्धि प्राप्ति योगी होते हैं वो अपने आप को भगवान घोषित भी कर देते हैं कि हम ही भगवान है, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, कुछ जादू टोना करेंगे। ऐसे 8 सिद्धियां हैं ना, अष्ट सिद्धियां। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम वसायिता सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि। ये अलग अलग सिद्धियां हैं, 8 प्रकार अष्ट सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि प्राकम्य सिद्धि जो होती है, आप कोई अननेचुरल, जो कि संसार अननेचुरल, अननेचुरल मतलब कि एक असंभव कुछ कर दे, जैसे पानी पे चल के दिखा दिया लोगों को, या हवा में उठ के दिखा दिया, या कोई भी जादू, जैसे कुछ ऐसी असंभव चीज लेकिन प्रकृति के गुणों के अंदर रह के, वो है प्रकम्य सिद्धि। प्रकृति के गुणों का उसमें, जैसे कि दिन को रात या रात को दिन ना बना पाए, ऐसा नहीं हो, ऐसे ये सिद्धि वो काम नहीं करती। लेकिन कामावसायता सिद्धि जो है वो टॉप मोस्ट सिद्धि है, उसमें प्रकृति के गुणों को भी पारे कर सकते हैं। रात में ही, दिन में ही तारे दिखा दिए लोगों को, या रात को ही दिन बना दिया। ये कामावसायता सिद्धि है। एक होती है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति यानी यहाँ बैठे हैं, पूरे विश्व में कहीं पे भी अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और कुछ भी संसार में वो चीज कहीं भी कुछ पड़ी है उठा के ले आए, बैठे बैठे एक जगह पर, या छू आए जाके। ये होती है प्राप्ति सिद्धि। एक होती है सिद्धि अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि, अणु अणु जितना छोटे हो गए आप, कहीं भी प्रवेश कर जाओगे आप, छोटे हो गए। अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति और कावा से, ये अष्ट सिद्धियां हैं। इनको, ये सिद्धियां अर्जित करना इतना सरल नहीं है, लेकिन करने वाले इसके पीछे रहते हैं। और जब कर लेते हैं योगी, वो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, लेकिन है तो जीव ही। जीव होने के बाद कुछ सिद्धियां अर्जित करके अपने को भगवान घोषित जरूर कर दिया, लेकिन भगवान का पादी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान इन सबसे बहुत परे, बहुत ऊपर है। भगवान को हम के सेवक रूप में हम अपने को सुखी बना सकते हैं। खुद अपने आप को भगवान घोषित करके हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। यदि वह ज्ञान कारण सोचता है, इसलिए इसे अज्ञान कहा गया, क्या सोचता है कि मैं भगवान हो गया हूँ कुछ सिद्धियों में, उसका ज्ञान, तो उसे इसका ज्ञान नहीं है। तो उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान कितने बड़े हैं, उसके कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि उसका सोचना उल्टा है। तो जब उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा तब वो सोचेगा कि वो बिल्कुल ही उल्टा सोच रहा था, कि वो भगवान है। लेकिन वास्तव में जब उसे ज्ञान हो जाएगा असल में, तब वो, तब उसे जाके पता लगेगा कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वो एक प्रकार का अणु है भगवान के सामने, बस एक छोटा सा कण। इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पुत्र पुष्प जल अर्पित करता है तो उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते होते तो फिर इस इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37 श्लोक में कहा गया है, गोलोक एव निवस्थलित भूता। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं। भगवान के लोक का नाम क्या है, आप सबको पता ही होगा, गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ से कई लाख योजन दूर भगवान अपने धाम में हैं इस समय, लेकिन वहां रहते हुए भी हमारे साथ भी हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। यदि वे अपने यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। मैं घोषित नहीं कर सकता जी मुझे इस समय इंडिया में क्या चल रहा है, इस समय वहां का मौसम क्या है,
इस समय आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, या आपके आपके घर की स्थिति क्या है, या आप ये नहीं जान सकते कि मेरे साथ क्या चल रहा है, इस समय मेरे जीवन में क्या उथल पुथल चल रही है, या आप ये नहीं जान सकते कि मुझे किस बात का कष्ट है। हम सभी सिमटे हुए हैं। हमारा इतना बड़ा स्वरूप नहीं हम कि हम सब कुछ जान सकें, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में होने के कारण हम सबके बारे में जानते हैं। भगवान जानते हैं कि मैं कितना ढोंगी हूँ, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, खुद अमल में कुछ नहीं है। या भगवान जानते हैं कितना सत्यवादी हूँ, अमल भी करता हूँ। भगवान ये भी जानते हैं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, या ये भी जानते हैं कि आप कितने ध्यान से नहीं सुन रहे। उनसे कुछ नहीं छुपा है। और जब उनको उनसे इसलिए भगवान में और जीवात्मा में अंतर है। हमसे हमारी शक्ति लिमिटेड है, भगवान असीम है, लेकिन हम भी भगवान की तरह ही अमर हैं, मरेंगे नहीं, क्योंकि पैदा नहीं हुए। गुणात्मक दृष्टि से मेरे में भगवान के सेम गुण हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली मैं लघु हूं, मैं एकदम अणु हूं और वो एकदम विस्तारित है। जैसे सागर होता है, सागर भी नमकीन है। सागर की एक छोटी सी बूंद आप निकाल लें तो वो भी नमकीन है। तो इस प्रकार से मैं सागर की बूंद हूं और भगवान सागर है, अथाह सागर। अतएव इस श्लोक में आत्मा आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा भगवान का वर्णन हुआ है। कि किसका वर्णन, तो इससे ये ना समझा जाए कि ये इस श्लोक में परमात्मा का वर्णन, आत्मा का वर्णन हो रहा है, कि उसके उसके हाथ पांव आंखें सिर मुंह तक कान सर्वत्र है, यानी हमारे हमारे नहीं हो सकते। ये परमात्मा का है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं भगवान। परमात्मा भगवान का अंश होने के कारण आपके अंदर जो परमात्मा है, मेरे अंदर जो परमात्मा है, वो सेम है। वो आपके मन की बात, मेरे अंदर परमात्मा जो बैठे हैं वो आपके मन के मन की बात जानते हैं, और अपने आप उस हिसाब से निर्देशन देते हैं। तो ये है भगवान आप डिटेल में वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा यहाँ पर खेल चलता है, और किस प्रकार से पूरे शरीर को निर्धारित करते हैं। समय, जैसे आज हमने 8:30 पे स्टार्ट प्रारंभ किया था, आज से समय थोड़ा चेंज हो गया है, तो 9:30 तक 40 तक हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए हम दे सके। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और अ, या फिर कुछ टेक अवे हो, कुछ आप सीखा हो, कुछ आपने, तो वो भी बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कोई विचार? अगर नहीं तो कथा को हम ये विश्राम देंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि इस नए समय पर आप उपस्थित हों, 8:30 बजे यूएस के टाइम के अनुसार और इंडिया टाइम के अनुसार 8 बजे, जिससे कि 8 बजे रात को, जिससे कि हम समय पर समाप्त कर सके। और प्रार्थना बस यही है कि ये खाली सुनने भर के लिए ना सुने, थोड़ा इन पे मनन भी करिए। खुद घर में परिवार के साथ बैठ के थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि भगवत गीता आपके लिए भी उतनी ही है जितनी मेरे लिए है। ठीक है, मैंने मेरे लिए है भी, जितना भी ध्यान से पढ़ा उतना आपको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, या और सब जितने भक्त लोग सुन रहे हैं। भगवत गीता सभी के लिए भगवान ने बोली है, और हम सभी को उस लेवल तक उठना है जिस लेवल पे भगवान ने ज्ञान हमें उठने के लिए दिया है। तो जब तक हम मनन नहीं करेंगे कि वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्यों इस संसार में अभी तक जूझ रहा हूँ, परेशानियां कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं, चाहते हुए भी मैं उन कष्टों से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, थोड़े समय के लिए कष्ट दूर हो जाते हैं फिर से आ जाते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? क्या ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं आएगी जब मैं हमेशा खुश रहूं, हमेशा मुझे कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, हमेशा मेरा मन हमेशा प्रफुल्लित रहे नाज भगवान की सेवा में? वो मार्ग भगवान दिखा रहे हैं भगवत गीता के अनुसार। वो मार्ग सभी के लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है। उसके लिए प्रयास हम सबको इंडिविजुअल रूप से करना पड़ेगा। उसके लिए प्रथम सीढ़ी ही ये क्या है, अपने को देहात्म बुद्धि से मुक्त करना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, तभी तो आगे का ज्ञान ले पाएंगे। भगवत गीता इसलिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स है।
श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर लेवल स्टडीज हैं। उन तक श्रीमद् भागवत को समझने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स समझना बहुत जरूरी है। उस लेवल को पार करना जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कम से कम प्रयास करिए। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, सफल होंगे इस विचार में बार बार सोचेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रयास करिए। बस भगवान के विचारों पे विश्वास रखकर, बात पे विश्वास रखकर। तो अगर हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ट्राई सिंसियर रिजल्ट इज ऑलवेज देयर, तो सिंसियरली अगर हम ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर पाएंगे जिस कॉन्शियसनेस में भगवान हमें लाना चाहते हैं भगवद गीता के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सप्ताह सबके लिए शुभ रहे। कृपा करके आप नए समय पर ज्वाइन होइएगा अगले इतवार से भी, 8:30 बजे सुबह और 8 बजे रात शाम के समय, इंडिया के समय के अनुसार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।